Hello students, myself Rakesh Misra. Now we are going to discuss about the structure of anatropous ovule. That is very important matter of class 12. This is all about matter of class 12 for biology student, chapter 2. In previous video lecture you have learned the full description of the female reproductive system. So let's begin the structure of anatropous ovule and then there will be explanation. Structure of ovule. Listen, सब लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेडी हो जाओ तो फिर हम बनाते हैं. हैंड रेज कर लेना. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो जाए तो बताना. हो गया? वेरी गुड. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले ऐसे सर्किल करो और इसमें न्यूक्लियस रख दो. ऐसे सर्किल करो और सेंटर में न्यूक्लियस हो जाए. ठीक है. दिस रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल, it is the female gametophyte or mega gametophyte, and the central part is represent the nucleus of female gametophyte. Listen carefully. It is haploid in nature because it developed by means of meiosis. Now the next part around this female gametophyte. The outer layer you can see, that is actually, this part is actually known as nucellus. It is parenchymatous in nature, so help to store the food and nourish the growing mega gametophyte. Listen, अब इसके बाद एक कोट होगा इसके ऊपर. ये बना लो फिर सब लोग. ये बना लो. बन जाए तो बताना. बन जाए तो बताना सब लोग. वेरी गुड. नाउ बैक टू द लेबलिंग ऑफ all the part of this ovule. This is the commonly anatropous ovule. So एग्जाम में अगर ये आ जाए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो यही बनाना है. ठीक है. ये कौन सा डायग्राम है? एनाट्रोपस ओव्यूल. यहां पे लिख दे रहा हूं कॉपी में. एनाट्रोपस ओव्यूल. आगे हम लोग टाइप ऑफ ओव्यूल बता देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं. एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, हेमीट्रोपस. लेकिन यही सिलेबस में है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको बना लेना है. अब इसकी मैं लेबलिंग कर रहा हूं. लिसन, इसको मैंने क्या बोला था? ये है फीमेल गैमेटोफाइट. दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट और sometime known as the mega gametophyte. Mega gametophyte. Gametophyte. This represents this latter form embryo, and this is the nucleus of female gametophyte. This is the nucleus of female gametophyte. This one is the nucleus of female gametophyte. This will be the nucleus of female gametophyte. ठीक है. और ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है. क्लियर हो रहा है ना? अब आते हैं नेक्स्ट. ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस. न्यूसेलस लेबल कर लो. दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस. और ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट. इनर इंटेगुमेंट. इनर इंटेगुमेंट.
और इसके बाहर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर है? और ये जो ओपनिंग दिख रही है जहां पे इंटेगुमेंट नहीं है, इसको हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्लियर है? और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकिल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकिल। और यही आगे जाके प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है। ये क्या है? यहां से प्लेसेंटा शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है नेम द पार्ट ऑफ ओव्यूल दैट कनेक्ट इटसेल्फ टू द प्लेसेंटा। तो क्या हो जाएगा? फ्यूनिकिल। और फ्यूनिकिल का ओव्यूल से जहां फ्यूजन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। लिसन। और हाइलम का जो टिपिकल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रैफी, RAPHE। एंड द प्लेस वेयर न्यूसेलस इंटेगुमेंट एंड, लिसन, न्यूसेलस इंटेगुमेंट एंड हाइलम फ्यूज, ठीक है, दैट इज नोन एज चलाजा। चलाजा। तो इसको नोट कर लो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एग्जाम में पूछा जाता है। मैं हट जा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया? कनिष्का मध्यसिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। लिसन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कॉपी में, फीमेल गैमेटोफाइट। ये हेडिंग डाल दो, फीमेल गैमेटोफाइट। हेडिंग डाल दो जल्दी फट से, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। इसका स्क्रीनशॉट मुझको भेजना है सबको। ठीक है, देखिए कितने लोग बना लिए थे या स्क्रीनशॉट लिए थे। फीमेल गैमेटोफाइट, नीचे लिखो कॉपी में, इट इज हैप्लॉयड इन नेचर। इट इज हैप्लॉयड, लिख लेना तो बताना। इट इज हैप्लॉयड इन नेचर। हैप्लॉयड, फीमेल गैमेटोफाइट आर हैप्लॉयड इन नेचर। हो जाएगा? सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट और उसका न्यूसेलस ही हैप्लॉयड होता है। फीमेल गैमेटोफाइट और उसका न्यूक्लियस, ठीक है, सिर्फ यही दोनों हैप्लॉयड होंगे। बाकी जितने भी पार्ट है ना, अपने समझदारी के लिए सबके आगे 2n लगा दो। न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, ठीक है, चाहे आउटर हो चाहे इनर हो, चलाजा, फ्यूनिकिल, रैफी, हाइलम, ये सब क्या है? डिप्लॉयड होते हैं। केवल और केवल न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर हैप्लॉयड। हो जाए तो बताना। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट लाइक फ्यूनिकिल, हाइलम, रैफी, चलाजा, इंटेगुमेंट, दीज ऑल आर डिप्लॉयड। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसी के बारे में लिख लो, विच लेटर फॉर्म एम्ब्रियो, विच लेटर फॉर्म एम्ब्रियो। हो जाए तो बताना। विच लेटर फॉर्म एम्ब्रियो सैक लिख देना। फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक means after embryo formation the female gametophyte called embryo sac। क्लियर हो गया सबको? हो जाए तो बताना। चलो अब हमारा जब बच गया है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ, उसको मैं क्लियर करा दे रहा हूं ताकि आज का टॉपिक खत्म हो जाए। लिसन। अब न्यूसेलस लिखो कॉपी में, न्यूसेलस। इट इज पैरेनकाइमेटस, इट इज पैरेनकाइमेटस। मैसिव, मैसिव मीन्स क्या होता है? कोलैबोरेटिव, डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर। इट इज पैरेनकाइमेटस मैसिव टिश्यू।
इट इज पैरेनकाइमेटस मैसिव टिश्यू। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, डिप्लॉयड एंड स्टोर फूड। डिप्लॉयड, और फोर्थ लिखो कॉपी में, स्टोर फूड। फोर्थ लिखो कॉपी में, स्टोर फूड। हो गया। डिप्लॉयड एंड स्टोर फूड। हो जाए तो बताना हैंड रेज करके। डिप्लॉयड एंड स्टोर फूड, वेरी गुड। चलो अब अगला फंक्शन, मैसिव मीन्स होता है डेंसली पैक्ड। शगुन याद हो, डेंसली पैक्ड। क्लियर है ना। अब आगे लिखो कॉपी में, फंक्शन किसका, इसी न्यूसेलस का फंक्शन। तो घर पे लिख लेना या अभी लिख लो फटाक से। इट हेल्प टू नरिश द ग्रोइंग, इट हेल्प टू नरिश द ग्रोइंग फीमेल गैमेटोफाइट। ये नरिश करता है, स्टोर करेगा फूड तो नरिश ही करेगा। हो गया। हैंड रेज करके बताओ जल्दी, हैंड रेज करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब आगे हेडिंग डालो कॉपी में, इंटेगुमेंट। सिर्फ यही डाल देना, सिर्फ हेडिंग डालना इंटेगुमेंट, आउटर और इनर नहीं लिखना है, सिर्फ इंटेगुमेंट लिख देना। हो जाए तो बताना, इंटेगुमेंट। चलो आगे आते हैं, हम लोग समझा रहे हैं, लिसन। लिख लो कॉपी में, इट इज आउटर लेयर ऑफ, इट इज आउटर लेयर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड न्यूसेलस। क्या हो जाएगा, आउटर लेयर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट एंड न्यूसेलस। आउटर लेयर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड न्यूसेलस। हो गया। हैंड रेज करके बताओ जल्दी। और इसका फंक्शन लिख लो, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट, इट हेल्प टू, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द फीमेल गैमेटोफाइट। हो गया। ये फीमेल गैमेटोफाइट को स्टोर, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद लिख देना है, इट में बी सिंगल और डबल लेयर्ड, इट में बी सिंगल और डबल लेयर्ड, इट में बी सिंगल और इट में बी डबल। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया वो डबल लेयर्ड है, इनर इंटेगुमेंट भी है और आउटर इंटेगुमेंट भी है। ठीक है। इफ ओनली सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट, देन दैट इज कॉल्ड एज मोनोटेगमिक और यूनिटेगमिक। इट इज यूनिटेगमिक। and if the two integument present, then that embryo sac or that ovule is known as bitegmic, bitegmic। हो जाए तो बताना जल्दी फटाक से। चलो वेरी गुड। अनामिका विश्वकर्मा। यूनिटेगमिक मीन्स सिंगल इंटेगुमेंट एंड बाइटेगमिक मीन्स टू इंटेगुमेंट। ठीक है। तो ये खत्म हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हेडिंग वाला कॉपी में, माइक्रोपाइल द पोर्शन ऑफ ओव्यूल, द पोर्शन ऑफ ओव्यूल इन विच इंटेगुमेंट अब्सेंट। सिर्फ यहीं पे इंटेगुमेंट अब्सेंट होगा। देखो चारों तरफ इंटेगुमेंट है, लेकिन यहाँ पे इंटेगुमेंट सिर्फ इतने ही पोर्शन में इंटेगुमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो लिखेंगे द पोर्शन इन विच इंटेगुमेंट अब्सेंट, इंटेगुमेंट एब्सेंट, द पोर्शन इन विच इंटेगुमेंट अब्सेंट, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। हो गया। हो जाए तो बताना। वेरी गुड। लिखो कॉपी में, इट इज टिपिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का टिपिकल पार्ट होता है। देखो इसको हमको उल्टा बनाना था, लेकिन ये ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये टिपिकल पार्ट होता है, रियल में कैसे होता है, ये ऊपर होता है। ठीक है। तो लिख लेना कॉपी में, इट इज टिपिकल पार्ट, इट इज टिपिकल पार्ट। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, द पोर्शन ऑफ ओव्यूल। ठीक है। यानी माइक्रोपाइल की मैं बात कर रहा हूं। माइक्रोपाइल अलाउ टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब की एंट्री प्रोवाइड करता है, पॉलन ट्यूब इसी के रास्ते इंटर करेगा।
किसके रास्ते? माइक्रोपाइल के रास्ते। लिख लेना कॉपी में, पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। हो जाए तो बताना जल्दी, एग्जाम में आता है, नेम द पोर्शन ऑफ ओव्यूल थ्रू विच द पॉलन ट्यूब इंटर, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल। हो गया, वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ इधर, फ्यूनिकिल। लिखो कॉपी में, फ्यूनिकिल, द पोर्शन ऑफ ओव्यूल विच कनेक्ट itself to the placenta। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हेल्प टू कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा। मीन्स फ्यूनिकिल इज द पोर्शन विच हेल्प टू कनेक्ट ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। हो गया, इट हेल्प टू कनेक्ट ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं, लिखो कॉपी में, हाइलम। दिस इज द पोर्शन वेयर द फ्यूनिकिल एंड ओव्यूल फ्यूज टुगेदर। लिख लेना कॉपी में, फ्यूनिकिल एंड ओव्यूल फ्यूज टुगेदर एट द पोर्शन ऑफ हाइलम। ठीक है, मीन्स दिस हेल्प टू कनेक्ट द फ्यूनिकिल टू द ओव्यूल। ठीक है, कौन? हाइलम। लिख लो कॉपी में, दिस हेल्प टू कनेक्ट फ्यूनिकिल टू द ओव्यूल। हाइलम हेल्प टू कनेक्ट फ्यूनिकिल टू द ओव्यूल। हो गया? हो जाए तो बताना, वेरी गुड। अब आ जाओ, लिखो कॉपी में, रैफी, RAPHE, रैफी। इट इज द पोर्शन ऑफ हाइलम, एंड फ्यूनिकिल वाला भी पोर्शन है यही, ये फ्यूनिकिल वाला पोर्शन है। हो गया, कॉमन पोर्शन है रैफी, फ्यूनिकिल एंड हाइलम का कॉमन पोर्शन है। चलो अब आगे लिखो कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलाजा, CHALAZ। यही लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद मैं सेशन आउट कर दे रहा हूं। ठीक है, चलाजा लिखो कॉपी में सब लोग, हेडिंग पढ़ गया हो तो बताओ, लास्ट टॉपिक है। चलो वेरी गुड, लिखो कॉपी में, द पोर्शन ऑफ ओव्यूल वेयर फ्यूनिकिल integument and nucellus merge together। ठीक है, इसको रट लेना अच्छे से। चलाजा इज द पोर्शन वेयर द फ्यूनिकिल, इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। देखो ये है इंटेगुमेंट, ये पोर्शन दिखा रहा है फ्यूनिकिल का, और ये है न्यूसेलस। तीनों कौन सी जगह पे फ्यूज रहते हैं? चलाजा पे। क्लियर है ना? ऑल दीज आर फ्यूज टुगेदर विद द चलाजा। हो जाए तो बताना, हैंड रेज करके, हाँ, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक मेरा खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक related to the female reproductive system is the megasporogenesis, and that will discuss in next video lecture। It means on Monday। ठीक है,